So whenever current flow through a straight current conductor, a magnetic field is developed around that conductor. ये जो magnetic field आपकी होती है, this magnetic field is in the form of concentric circles. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज आया है करंट कंडक्टर लाइक दिस, मेरे पास एक कंडक्टर आपके पास है, ठीक है, आई हैव लेट्स सपोज कंडक्टर्स लाइक दिस. अब इन दोनों, इस कंडक्टर में लेट्स सपोज करंट आपको जो है दैट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. करंट जो आपका वो उसकी जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है. और आपका जो दूसरा कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो आपका करंट है दैट करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. करंट जो आपका वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, इन बोथ द सिचुएशंस इट्स अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेवलप अराउंड दैट कंडक्टर. द शेप ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. और उसकी जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल. हाँ लड़के, तुम्हारा फर्स्ट ग्रेड फॉर एग्जांपल तुम्हारा काम था मुझे नहीं समझ. मैं 9 में हूँ तो मेरा काम है 9 की टीचर को भेजना. सही है, अपने लिख के भेज दो. मैं क्या, अब मेरे पास किसी की अटेंडेंस ही नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूँ? 10 में मेरी क्लास ही नहीं है, मैं कहाँ से? ये मैंने उसको ऐसे बोला था उसको, लेकिन उसने जगह आप इसमें लिख के भेजना ग्रुप में. चल मैं भेजता हूँ. फर्स्ट 2 यूनिट्स की टीचर्स अपने अटेंडेंस उस सब्जेक्ट की उस टीचर को दे दो क्लास में. कहीं पता करना है इसके बाद अटेंडेंस है तो. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि इसकी जो हम डायरेक्शन होती है दैट डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल. राइट हैंड ग्रिप रूल मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, इसकी डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी दैट यू हैव टू ग्रैस्प दिस वायर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे कि आपको जो थंब है दैट थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट आपका फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का थंब रखना है. ठीक है, यू विल प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो जो फिंगर्स आपकी कर्ल होंगी राइट हैंड की दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब है आपका ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर में इफ यू प्लेस इट योर हैंड लाइक दिस, राइट हैंड लाइक दिस, तो यू कैन इजीली सी कि आपके जो फिंगर्स हैं दोस फिंगर्स आर कर्व्ड इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप होगी दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ दीज कंसेंट्रिक सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सिमिलरली अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन करंट अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी आपकी रिवर्स हो जाएंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी रिवर्स कैसे होंगी उसके लिए यू विल अगेन यूज योर सेम राइट हैंड ग्रिप रूल. राइट हैंड ग्रिप रूल आपको ये कह रहा है दैट यू विल प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, आप इस यू हैव टू ग्रैस्प दिस वायर इन योर राइट हैंड. आपने इस वायर को अपने जो राइट हैंड में ग्रैस्प करना है in such a way that the thumb is pointing in the direction of current. तो इस सिचुएशन में जो आपका thumb है that thumb is pointing in upward direction, so you will place your right hand you will grasp this wire in your right hand so that the thumb is pointing in upward direction. जब आपका thumb ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा then your fingers would be curled in this direction. fingers जो आपकी हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर जो आपकी वो कर्ल होगी. तो फिंगर जब आपकी इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी तो इसका मतलब ये कि इस कॉइल में जो आपकी इस कॉइल में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस इन दिस डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड योर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये डायरेक्शन जो आपकी वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी कहलाती है. सो दिस इज हाउ वी कैन से कि आपको जो करंट होता है वो बेसिकली आपका फ्लो करता है. ड्रॉ में पड़ा है ये सामने ड्रॉ करें इसको ड्रॉ में पड़ा बिल्कुल ऊपर वाला ड्रॉ. ठीक है, सो एनी क्वेश्चन? यस बेटा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो. सो इस तरीके से यू कैन इजीली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के क्या डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आप जो वो इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस राइट हैंड ग्रिप रूल. तो ये तो आपको मैंने ये बता दिया कि अगर आपके कंडक्टर्स हैं
अच्छा, इसमें जो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब जितनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, यानी कि यू कैन से कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ज्यादा है अराउंड दिस कंडक्टर, सो दिस शोज दैट कि इससे क्या आपको आइडिया होगा, इससे आपको ये आइडिया होगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या यू कैन से कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इफ दे आर कवरिंग अ बिट लार्जर डिस्टेंस, अगर वो आपका लार्ज डिस्टेंस कवर कर रही हैं, तो बिकॉज ऑफ कवरिंग ऑफ दिस लार्ज डिस्टेंस यू कैन से कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका जो स्ट्रेंथ है वो आपकी ज्यादा होती है। ये जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स पे आपको डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनपे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होती है? नंबर वन, इट डिपेंड अपॉन द करंट। ये करंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, कि करंट की क्या अमाउंट है। करंट अगर आपका ज्यादा फ्लो करेगा इस कॉइल में से, इस वायर में से करंट आपका ज्यादा फ्लो कर रहा होगा, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रही है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट आपका किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, उसके अराउंड आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो वो डेवलप हो रही होती है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको यहाँ पे बनाई है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ डायरेक्ट करंट फ्लोइंग। क्योंकि आपको जो डायरेक्ट करंट होते हैं, दैट करंट हैज वन कांस्टेंट डायरेक्शन, तो उस डायरेक्ट करंट की वन कांस्टेंट डायरेक्शन की वजह से आपकी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो भी आपकी, उसकी भी एक ही कांस्टेंट डायरेक्शन होती है। यानी कि या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपकी दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज बिकॉज ऑफ यू कैन से कि आपका जो फ्लो करंट है, इस फ्लो करंट की वजह से आपकी जो इसकी आपकी जो डायरेक्शन है वो आपकी डायरेक्शन आपकी यहाँ पर होती है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि आपका जो नॉर्मल हमारी जो वायर्स होती हैं, जो हमारे घरों में हमारी बिजली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे होते हैं, उन वायर्स में जो हमारा करंट आ रहा होता है, दैट करंट इज नॉट, यू कैन से कि हमारा वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, दैट इज नॉट योर डायरेक्ट करंट। एंड यू नो व्हाट ऑल्टरनेटिंग करंट, आप पढ़ चुके इसके बारे में कि ऑल्टरनेटिंग करंट आपका वो करंट होता है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यानी जो करंट आपका होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, वो हर वक्त अपनी डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज कर रहा होता है। यानी कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो आपका पहले इट्स फ्लोइंग डाउनवर्ड टू अपर डायरेक्शन, देन इट विल बी फ्लोइंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अगर आपका एक कंडक्टर को अगर आप लेते हैं, तो इस कंडक्टर में अगर आपका करंट, अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आप फ्लो करवाएंगे, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट जो आपका दैट विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और ये जो आपका करंट होता है, दैट करंट बेसिकली चेंज इट्स डायरेक्शन 50 to 60 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 50 से 60 टाइम्स जो है वो अपनी ये डायरेक्शन जो होता है वो चेंज कर रहा होता है। Now in 1 second this 50 to 60 is very huge amount। यानी इसके मतलब है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वो भी जो है वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही होगी। यानी कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो आपकी कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट करंट, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी होती है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल कंटिन्यूसली कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। वो कंटिन्यूसली जब अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी, इट वुड बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट वुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो जिसकी वजह से यू कैन से कि आपकी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो इतनी ज़्यादा जब आपकी इफेक्टिव नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती है ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो आपका है वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो चेंज कर रहा है बार बार, एंड इट इज ऑल्सो मेकिंग दोज इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग दोज मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो एज वेल। आपकी मैग्नेटिक फील्ड ना सिर्फ आपकी चेंज हो रही है बल्कि कभी कभी जीरो भी होती है। तो वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ। लेकिन डायरेक्ट करंट में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो दिस इज बेसिकली योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जब भी आपका किसी स्ट्रेट, कोई भी आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में आपका जब भी करंट फ्लो करेगा, तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से यू विल बी हैविंग योर, यू कैन से कि आपकी जो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपकी वो डेवलप होंगी, यू विल बी हैविंग योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, एनीवन?
सर ये कैसे पता चलता है कि ये डायरेक्ट करंट वो गुजर रहा है या ऑल्टरनेटिंग करंट? बेटा उसके लिए आपको जो है ना सोर्स देखनी पड़ती है, यू हैव टू सी द सोर्स कि आपने जब वहाँ पे डायरेक्ट बैटरी लगाई है, आपने डीसी बैटरी लगाई हुई है, सेल लगाया हुआ है, या फिर आपने जब वो सॉकेट लगाया हुआ है। तो आपने नॉर्मली सर्किट जब आपका होता है सर्किट में वो शो करते हैं कि आपको जब वो भैया बताते हैं आपको कि आपको जो सर्किट है उस सर्किट में आपकी ये वाली जो बैटरी लगी हुई होती है, तो जो सर्किट सिंबल आपका वहाँ पे शो हुआ होता है, सर्किट सिंबल जो आपको बना होता है, तो फ्रॉम द सर्किट सिंबल आपने जब आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका ये जो वो कौन सी मतलब कि टाइप का करंट जो आपका इसमें से फ्लो कर रहा है, वेदर इट्स योर ऑल्टरनेटिंग करंट और इट्स योर डायरेक्ट करंट। ओके सर, तो दोनों के अलग अलग सिंबल हुए ना फिर तो? यस, दोनों के अलग अलग सिंबल होते हैं। अच्छा सही। ये आपका सिंबल होता है डायरेक्ट करंट का। ये डायरेक्ट करंट आपकी जो बैटरी होती है उसका सिंबल आपका ये होता है। ऑल्टरनेट करंट जो आपका होता है उसका सिंबल आपका ये होता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ योर ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी अगर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में से, तो उसका जो सिंबल आपका है दैट सिंबल विल बी दिस वन। तो आपका ये वाला सिंबल जो आप वहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? उमर, यस सर, हो गया। कौन से बस स्टॉप पे खड़े हुए हो तुम? जी सर, सॉरी। बस स्टॉप पे खड़े हो क्या? नहीं नहीं, इधर ही हूँ। तो ये हॉर्न की घर आवाज में। ऐसे है जैसे बस स्टॉप पे खड़े हो किसी। अब जाहिर सी बात है, घर में तो गैलरी वैलरी से आ रही होंगी। अच्छा चलो, बॉबी को सलाम देना मेरा। अभी ओके। हमारे काम आपकी तरह वाले नहीं। अच्छा चलो, हम तो सलाम देते हैं, तुमको कुछ और भी कर। चलो एनी सो लेट्स सपोज ये मैंने आपको हम भी बता सिर्फ दिया, सलाम ही ये मैंने देते आपको बता दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ठीक है, टू करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर। ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसी के करीब मैंने अपना एक दूसरा कंडक्टर लगा दिया, ठीक है। आई हैव प्लेस्ड टू कंडक्टर्स व्हिच आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर। तो जब भी आप इस तरीके से दो कंडक्टर जो है एक दूसरे के करीब प्लेस होंगे, तो टू थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। दो चीज़ें आप यहाँ पे जो हो सकती हैं, या तो आपको हो सकता है कि इन दोनों कंडक्टर्स में जो करंट आपका फ्लो कर रहा है दैट करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, करंट आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस इज गोइंग टू हैपन। या फिर आपका ये हो सकता है कि ये दो कंडक्टर आपने करीब करीब प्लेस किए हैं, इन दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। देयर आर ओनली दीज टू पॉसिबिलिटीज कि आपने जो दो कंडक्टर प्लेस किए हैं, या तो उन दोनों कंडक्टर में करंट आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, या जो करंट आपका वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, और इस पॉइंट को आप लिख लो अपनी दिमाग के अंदर कि आपके जो सेम करंट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और आपके जो अपोजिट करंट होते हैं वो रिपेल करते हैं, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि आपके जो सेम करंट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपके जो अपोजिट करंट होते हैं वो एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं। यानी कि इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं विच आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, और इन दोनों कंडक्टर में जो करंट आपका दैट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये जो दोनों कंडक्टर हैं, दीज टू कंडक्टर्स विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दीज टू कंडक्टर्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ये जो दोनों आपके कंडक्टर हैं, ये दोनों कंडक्टर जो हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे सिंस करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन आपको ये जो दूसरा डायग्राम आपको मैंने यहाँ पे बनाई, जहाँ पे जो आपके जो करंट है दैट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो दोनों कंडक्टर हैं दीज टू कंडक्टर्स विल बी रिपेलिंग ईच अदर। ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे विद अ फोर्स। तो ये जो आपका अट्रैक्शन होता है और ये जो आपका रिपल्जन होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ये सेंटेंस आपने याद रखना है कि आपके जो सेम करंट्स होते हैं वो आपके अट्रैक्ट करते हैं और आपके जो अपोजिट करंट होते हैं वो आपके आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी अगर मैं इन दो वायर्स को एक दूसरे के करीब रखूंगा और अगर इन दोनों वायर्स में से आपका सेम करंट फ्लो कर रहा होगा, देन दीज टू वायर्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर। ये दोनों वायर्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। सिमिलरली जो आपके अपोजिट करंट है, अगर आपकी दोनों वायर्स में अपोजिट करंट फ्लो कर रहे हैं, तो सिंस दोनों वायर्स में करंट जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देन दीज टू वायर्स विल बी रिपेलिंग ईच अदर। ये दोनों वायर्स जो है एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगे, एंड बिकॉज देयर रिपेलिंग फोर्स, ये दोनों जो वायर्स हैं दीज टू वायर्स विल यू कैन से मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों वायर्स जो है एक दूसरे से अवे जो है वो मूव करेंगी। तो दिस इज बेसिकली योर कॉन्सेप्ट कि आपकी जो करंट
कैरिंग वायर्स होती हैं जिनमें आपका डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा होगा. इफ दैट डायरेक्ट करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन दे विल बी अट्रैक्टेड. इफ दैट डायरेक्ट करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे विल बी रिपेल्ड बाय ईच अदर. तो ये आपका जो दैट इज योर another topic. Yes, any question? अच्छा, ये आप अटैक क्यों करेंगी और रिपेल क्यों करेंगे? ये अटैक क्यों करेंगे और ये रिपेल क्यों करेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू सी देयर इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स. इन दोनों कंडक्टर्स की जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको आपने देखना पड़ेगा आपको. सो लेट्स सपोज कि आपका ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस सर्कल्स. इधर क्या, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगी वो आपकी इस तरह सर्कल की फॉर्म में होगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है उसके लेट्स सपोज के 3 सर्कल बना रहा हूँ. इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी होगी वो भी सर्कल की फॉर्म में होगी. इसमें इस तरीके से आप जो 3 सर्कल बना देता हूँ. लेट्स सपोज एक सर्कल और बना देता हूँ इसमें. ठीक है, तो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दीज टू कंडक्टर्स विल बी. अच्छा, आप इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आप डायरेक्शन फाइंड कर लें. द सिंस करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करंट आपका नीचे की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी लाइन होगी दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यानी कि इन दोनों कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपकी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगी. ठीक है, यू कैन सी दैट कि इन दोनों कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपकी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी. ठीक है, ऐसे है, देन इट विल बी सर्कुलेटिंग इन दिस डायरेक्शन. सिमिलरली इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी वो इस डायरेक्शन में होगी एंड देन इट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में आपकी रिवॉल्व कर रही होगी लाइक दिस. ठीक है, तो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दीज टू कंडक्टर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो एज यू कैन सी कि बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में अगर आप देखें तो लेट्स सपोज कि मैं इसको मार्क कर देता हूं. आई मार्क इट एज कंडक्टर 1 एंड आई मार्क दिस एज कंडक्टर 2. अगर आप कंडक्टर 1 की मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये जो मैंने आपका जो रेड में मैंने आपको एक बॉक्स बनाया बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, इस बॉक्स के अंदर जो कंडक्टर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी नीचे की डायरेक्शन के अंदर है. और इसी बॉक्स के अंदर जो कंडक्टर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो ऊपर की तरफ है. तो सिंस दीज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि आपके कंडक्टर 1 की वजह से है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि आपके कंडक्टर 2 की वजह से है, these two magnetic field lines are in opposite direction. So since they are in opposite direction, so they will cancel the effect of each other. ये एक दूसरे के जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे. यानी कि इन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स फोर्स आपकी कम हो जाएगी. ठीक है, इन बिटवीन द टू कंडक्टर्स फोर्स आपकी कम हो जाएगी. और ये जो आपके जो ये वाला जो आपका हिस्सा है, ठीक है, ठीक है, ये जो आपका हिस्सा है जो कि मैंने आपको यहाँ पे ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, इस हिस्से में आपकी जो कंडक्टर है दैट कंडक्टर विल बी ठीक है. ये जो आपका ब्लू में मैंने आपको मार्क किया हुआ है, इस ब्लू में अगर आप देखें तो इस ब्लू एरिया में व्हाट इज हैपनिंग कि आपका जो फोर्स है यहाँ पे फोर्स आपकी ना रिड्यूस होगी ना बढ़ेगी. लेकिन आपको ये जो रेड एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, इस रेड एरिया में आपकी जो फोर्स है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी. सो बिकॉज ऑफ दिस सेंटर में आपकी जो दोनों कंडक्टर में फोर्स कम हो जाएगी, साइडों में जो फोर्स आपकी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह होगा ये कि आपके जो दोनों कंडक्टर हैं वो दीज कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम ग्रेटर फोर्स टुवर्ड द स्मॉलर फोर्स. और ये आपके जो दोनों कंडक्टर हैं वो ज्यादा फोर्स से कम फोर्स की तरफ आप जब वो फिर मूव करेंगे एंड दे विल बी अट्रैक्टेड इन दिस सिचुएशन. वो इस तरीके से जब एक दूसरे की तरफ जब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ जब वो यू कैन से एक दूसरे के करीब मूव करेंगे. सिमिलरली आपका अच्छा इसमें कोई मसला किसी को? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ रिगार्डिंग दिस थिंग. सर तो इसमें करंट जो सेम डायरेक्शन में लेकिन मैग्नेटिक वो ऑपोजिट है. यस, बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी क्या करेंगे? दे विल यू कैन से कि वो एनहांस होंगे एंड बिकॉज ऑफ देयर एनहांसमेंट आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सॉरी बिकॉज दे विल कैंसिल ईच अदर सिंस दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट कैंसिल कर देंगी, फोर्स आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी. ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस?
ओके, सो ये दूसरी डायग्राम मैंने आपके यहाँ बनाई है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो कंडक्टर है इसमें करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होगी, यानी दे विल बी सर्कुलेटिंग इन दिस डायरेक्शन। और आपका ये जो दूसरा कंडक्टर है जिसमें करंट आपका ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इस कंडक्टर में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, दोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी जो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपके पास होंगी। ठीक है, इससे फिर आपने क्या देखा, यू कैन इजिली सी कि इससे आपका होगा ये कि ये जो मैं आपका रेड में पोर्शन मार्क कर रहा हूँ, आई एम मार्किंग दिस पोर्शन इन रेड। इस रेड पोर्शन में यू कैन सी कि जो कंडक्टर 1 है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दे आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो कंडक्टर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर आल्सो मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन सेम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिटवीन इन दिस रेड पोर्शन बिटवीन द टू कंडक्टर्स। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो दे विल एनहांस ईच अदर। वो दोनों क्या करेंगी, दूसरे की पावर को इनहांस करेंगी, दूसरे की पावर को बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स आपकी जो फोर्स होगी वो फोर्स आपकी जब वो बढ़ जाएगी। और जो आपके जो कॉर्नर्स हैं इसके जो वायर्स के जो ऑपोजिट एंड्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, इस एंड में क्या होगा, फोर्स आपकी होगी, दैट फोर्स विल स्टे द सेम, फोर्स आपकी सेम रहेगी, लेकिन इन बिटवीन द टू वायर्स फोर्स आपकी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बोथ दीज वायर्स विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर। और ये दोनों जो आपकी कंडक्टर हैं, दीज टू कंडक्टर विल देन रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। और दोनों जो सिंस दोनों में जो करंट आपका वो सेम अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करे, जिसकी वजह से दे विल बी रिपेलिंग विद द सेम फोर्स एक दूसरे को जो वो रिपेल कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, आपके जो सेम करंट्स होते हैं, सेम करंट्स आपके दे आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और आपके जो अपोजिट करंट्स होते हैं, अपोजिट करंट्स जो आपको होते हैं, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स रिगार्डिंग योर यू कैन से कि आपके जो करंट्स हैं, आपने ये चीजें दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सर अब इधर जो है वो मैग्नेटिक की डायरेक्शन सेम हो गई, तो अब तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, इनहांस करेंगे, एडअप होंगे, दे विल ऐड ईच अदर। तो जब वो एक दूसरे को एडअप करेंगे तो एडअप करने का फोर्स बढ़ जाएगा इसमें, तो बंद कर जाएगा, शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सही, और करंट रिपेल हो रहा है। यस, जो वायर्स हैं दीज वायर विल रिपेल ईच अदर। दोनों जो वायर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल होगी। वो दोनों अगर स्ट्रेट वायर हैं सो दे विल नो लॉन्गर बी स्ट्रेट, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, वो इस तरीके से अपने आप को बेंड कर लेंगी वायर्स बिकॉज ऑफ दिस रिपेलिंग फोर्स। और ये जो दो वायर्स हैं आपकी, दीज टू वायर विल मूव लाइक दिस। ठीक है, जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया, ये ग्रीन जो होगा दैट विल बी देयर फाइनल पोजीशन, ब्लैक वन इज देयर इनिशियल पोजीशन। और जो मैंने ग्रीन से आपकी वायर्स ड्रॉ की हैं, दिस विल बी देयर फाइनल पोजीशन, कि आपकी जो वायर्स हैं वो रिपेल होंगी और वायर जो आपकी है वो इस तरीके से अट्रैक्ट होगी। Yes, any question? If you have any question, you can stay. इसी टॉपिक को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास नाउ।